कक्षा 7वीं के दूसरे पाठ का नाम है फूल और कांटे। फूल और कांटे यह एक कविता है जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन्होंने लिखी है। फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से हमें व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। पहली पंक्ति है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका मतलब ये है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और वो दोनों एक साथ ही बड़े होते हैं और एक ही पौधा उन दोनों को पालता है। रात्रि के समय में जब आकाश में चांदनी अपनी शीतल चांदनी फैलाती है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दूसरी पंक्ति, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका मतलब है जब बादल पृथ्वी पर बरसते हैं, जब पृथ्वी पर बारिश होती है तो दोनों पर समान रूप से होती है और जब हवा बहती है तब भी दोनों पर समान रूप से ही बहती है। परंतु एक जैसे परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। उनका स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न होता है। तीसरी पंक्ति, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। इसका अर्थ ये है, कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है या किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां फूलों के ऊपर बैठती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है और वो भौरों के शरीरों को भी छेद देता है। चौथी पंक्ति, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। इसका अर्थ ये है कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देती है, उन्हें अपने पास बुलाती है, भौरों को अपना रस पिलाती है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देती है, सबका मन मोह लेती है। पांचवी पंक्ति, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है शोधता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका अर्थ ये है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। इससे हमें ये समझता है कि यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना किसी भी काम का नहीं है। मैंने समझा, इसका मतलब है कि हमने इस कविता से क्या सीख ली। मैंने समझा, फूल और कांटे के माध्यम से यहाँ व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया गया है। फूल और कांटे एक साथ एक ही पौधे पर बड़े होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक जैसा ना होकर एकदम भिन्न होता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जन्म किस कुल में हुआ है ये न देखते हुए उसका व्यवहार कैसा है यह देखकर उसे सम्मान प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो ऐसा कहा गया है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। दूसरा, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। तीसरा प्रश्न, कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेह एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर, फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर,
निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो हमें इस चित्र में से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला, पुष्प यानी फूल। वाक्य प्रयोग, पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। दूसरा, पुजारी ने लाल फूल भगवान को चढ़ाया। दूसरा समानार्थी, मेघ यानी बादल। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। तीसरा, जल यानी पानी। वाक्य प्रयोग, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। दूसरा, बाढ़ का पानी विनाश लाता है। चौथा, रास्ता यानी मार्ग। वाक्य प्रयोग, यह रास्ता आगे बंद है। दूसरा, मार्ग फूलों से भरा है। विरुद्धार्थी शब्द, पहला है रात, उसका विरुद्ध है दिन। वाक्य प्रयोग, कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। दूसरा, आज का दिन बहुत शुभ है। दूसरा, छोटा, उसका विरुद्ध है बड़ा। वाक्य प्रयोग, मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। दूसरा, नागपुर बड़ा शहर है। तीसरा, जय, उसका विरुद्ध है पराजय। वाक्य प्रयोग, भारत माता की जय हो। दूसरा, वीर पुरुष कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता।